हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट 2017। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या बोलता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन 74 इन द CGST एक्ट 2017। सेक्शन 74 क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, या तो टैक्स नहीं पे हुआ है, या फिर शॉर्ट पेड यानी आपने टैक्स कम पे किया है, या फिर एरनसली रिफंडेड मतलब आपके पास एरर के साथ रिफंड हो गया है, या फिर ITC रॉन्गली अवेल्ड। ITC रॉन्गली अवेल्ड का मतलब आपने गलत ITC अवेल्ड करा है, गलत तरीके से अवेल करा है, या फिर यूटिलाइज्ड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, या फिर आपने जो टैक्स है यूटिलाइज करा है जिसका कारण है फ्रॉड का, विलफुल मिसस्टेटमेंट का, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का। तो सेक्शन 74(1) क्या कहता है हमारा, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर। सबसे पहले कहता है कि जहां भी कहीं प्रॉपर ऑफिसर को लगता है। अब प्रॉपर ऑफिसर कौन आता है? प्रॉपर ऑफिसर होता है कोई भी अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर। प्रॉपर ऑफिसर की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे। तो अभी क्या कहता है, जहां भी कहीं प्रॉपर ऑफिसर को अपीयर होता है क्या, दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, या तो टैक्स पे नहीं हुआ है, या फिर उसको लगता है, क्या लगता है, इसको हाईलाइट करके चलते हैं और धीमे धीमे वो बढ़ते हैं कि क्या क्या लगता है उसको। पहला लगता है कि उसको प्रॉपर ऑफिसर को कि टैक्स पे नहीं हुआ है, शॉर्ट पेड हुआ है, या फिर आपने एरनसली रिफंड लिया है, या फिर ITC हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड। ITC का क्या हुआ, ITC को रॉन्गली अवेल किया गया। फिर लिखा है या फिर ITC यूटिलाइज्ड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और यूटिलाइज। अब चार बातें हैं, पहला नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनसली रिफंडेड, या फिर ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। अब क्या क्या वजह लिखी है इसके बाद लिखा है 4-5 चीज़ें आपने करी बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, या तो दिमाग में फ्रॉड चल रहा था, या फिर कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट मतलब जानबूझ के मिस स्टेटमेंट करी, या फिर कुछ तथ्य छुपाए आपने, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। क्यों? टू इवेड टैक्स यानी कर चोरी। तो प्रॉपर ऑफिसर अब क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर करेगा ही शैल सर्व नोटिस ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स। कहता वो उसको नोटिस देगा, किसको, जिस पर्सन ने क्या करा है, या तो टैक्स शॉर्ट पेड करा है, या दिया नहीं है, या एरनसली रिफंड ले लिया, या फिर ITC रॉन्गली अवेल करा, या फिर यूटिलाइज करा, या तो अवेल्ड या फिर यूटिलाइज। अब क्या कहता है, वो नोटिस सर्व करेगा किस पर्सन को, जिसने ये सब काम करे, हु हैज नॉट बीन पेड और विच हैज बीन शॉर्ट पेड और टू हुम द रिफंड हैज एरनसली बीन मेड, या फिर उसने रॉन्गली अवेल कर लिया, या फिर ITC क्लेम कर लिया। रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज नोटिस भेजेगा पहले कि वाई ही शुड नॉट पे द अमाउंट, की वो जो कर उसने चोरी करा है वो पे क्यों ना करे। एंड स्पेसिफाइड इन द नोटिस अलॉन्ग विद, उसके साथ ब्याज, जो कि सेक्शन 50 के तहत ब्याज बनता है हमारा। और अब पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स। पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स मतलब मान के चलो आपने 5 लाख रुपए की ITC की चोरी करी, तो 5 लाख रुपए का पेनल्टी और उस पर होने वाला 18% के हिसाब से ब्याज। अब सेकंड पैरा क्या कहता है, सेकंड 74 का 2 कहता है हमारा कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इशू करेगा नोटिस सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 के तहत वो क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा। कब इशू करेगा, 6 मंथ प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 10 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। अब जो टाइम लिमिट है वो लिखा है कि 6 महीने जब तक वो ऑर्डर पास कर सकता है, उससे 6 महीने पहले तक वो आपको नोटिस इशू कर सकता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, जहां पे वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर एनी पीरियड अंडर सबसेक्शन 1, कह रहा जहां भी कहीं सबसेक्शन 1 के तहत आपको नोटिस इशू हो गया, शो कॉज नोटिस इशू हो गया है,
तो प्रॉपर ऑफिसर अब क्या करेगा, ही में सर्व अ स्टेटमेंट कंटेनिंग अ डिटेल ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एडिशनली रिफंडेड, इनपुट टैक्स रेट ओनली अवेलेबल फॉर सच पीरियड अदर देन दोज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑन द पीरियड चार्जेबल विद टैक्स। कह रहा है अगर मान के चलो उसने नोटिस आपको इशू कर दिया है और अब उसके बाद उसको कहीं पता चलता है कि किसी और पीरियड का भी उसको इंक्लूड करना है, तो वो इंक्लूड कर सकता है इसमें। फिर लिखा है द सर्विस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3 शेल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस। अब जो अमाउंट इसने किसी और जगह का इन्वॉल्व कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, वो भी एक तरीके से सबसेक्शन 1 का नोटिस में माना जाएगा कि आपको वो नोटिस भेजा गया है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ग्राउंड्स रिलाइड अपॉन इन द साइड स्टेटमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। कह रहा है अगर आपका कोई सबसेक्शन 3 के तहत उसने अमाउंट नोटिस माना जाएगा, पहला नोटिस माना जाएगा सेक्शन 73 के तहत, लेकिन अगर ग्राउंड तब कब माना जाएगा 73, जब वो मानेगा कि ग्राउंड फ्रॉड के नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट के नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टैक्स के नहीं है। फिर आता है सेक्शन 74 का 5 जो कहता है द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 में, जिसको नोटिस सर्व हुआ है सबसेक्शन 1 में, वो पे करेगा अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50। वो टैक्स भी पे करेगा जिसने जो उसने इवेट किया है, 50 सेक्शन 50 के तहत इंटरेस्ट पे करेगा और एक पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 15%। कहता है सेक्शन 74(5) कहता है कि पर्सन चार्जेबल विद टैक्स अगर उसको नोटिस सर्व होने से पहले, सेक्शन 74 का नोटिस सर्व होने से पहले अगर वो टैक्स पे कर देता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 15% तक। ठीक है, वो भी ऑफ सच टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ टैक्स ऑन द असर्टेनमेंट ऑफ ऑफिसर, जो कि प्रॉपर ऑफिसर ने टैक्स असर्टेन करा हो एंड इन्फॉर्म करेगा प्रॉपर ऑफिसर को इन राइटिंग ऑफ सच पेमेंट। फिर कहता है सबसेक्शन 6 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर जब उसको पता चलेगा ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, कौन सी रिसिप्ट, जो हमने इन्फॉर्म करी ये, वो आगे उसको कोई नोटिस सर्व नहीं करेगा अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ऑफ पेड। 74 का नोटिस नहीं देगा वो उसको, या फिर कोई पेनल्टी पेबल नहीं लगाएगा। इस रूल के तहत अगर आप क्या करते हो, टैक्स पे कर देते हो, ब्याज जमा कर देते हो, 15% पेनल्टी खुद से पे कर देते हो कि आपको पता है कि आपने वेट कर दिया, गलती से वेट भी कर दिया है आपने, तो भी अगर आप करते हो तो 15% पेनल्टी के साथ उसको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो, वो आपको सबसेक्शन 1 के तहत नोटिस नहीं सर्व करेगा। फिर कहता है वे द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अमाउंट पेड अंडर सबसेक्शन 5, जो आपने पे करा शो का नोटिस से पहले, वो कम पड़ रहा है। अब मान के चलो आपका अमाउंट था इवेट का 5 लाख, आपने जमा करे 4 लाख प्लस 18% ब्याज प्लस पे 15% पेनल्टी, लेकिन वो कम है, आपका इवेजन कितना था 5 लाख का, तो वो क्या करेगा, वो आपको 1 लाख रुपए का नोटिस देगा जितने का अमाउंट शॉर्टफॉल हो रहा है। फिर कहता है सबसेक्शन 8 कहता है जहाँ पे पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 है, वो टैक्स पे कर दे रहा है, इंटरेस्ट पे कर दे रहा है सेक्शन 50 के तहत, और पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 25% पे करेगा। अब कहता है कि मान के चलो आपका सबसेक्शन 1 में 74 के 1 में हमने नोटिस इशू हुआ, नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर आप करते हो जमा या मान लेते हो, तो आपकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी। अगर आप टैक्स जमा करते हो, 50% का ब्याज जमा करते हो और 25% पेनल्टी पे करते हो तब। फिर आता है 74(9) में द प्रॉपर ऑफिसर शैल, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपके रिप्रेजेंटेशन सुनेगा कोई अगर होती है तो, मेड बाय द पर्सन चार्जेबल विद द टैक्स, और डिटरमाइन करेगा अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू, और इसके बाद इशू करेगा ऑर्डर 74(9) में। फिर लिखा है प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर अंडर 74(9) विद अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब मान के चलो 2024-25 का केस है इवेजन का, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, दिसंबर 2025, वहाँ से 5 साल जाओगे दिसंबर 2030। तो जो 74(9) में ऑर्डर पास हुआ वो होगा 74(9) में कब ऑर्डर पास होगा, दिसंबर 2030 तक का समय है। और नोटिस इशू का समय क्या था हमारा 74(2) में, 6 months प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 10 फॉर इशूएंस ऑफ ऑर्डर। यानी दिसंबर 2030 से पहले आपको नोटिस आ सकता है ऑर्डर पास होने के 6 महीने से पहले तक, एटलीस्ट 6 months, मतलब बाद में भी आ सकता है, अगर 2 दिन भी बचे तब भी आ सकता है।
अब लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 9, ठीक है। फिर इसके बाद है वेयर एनी पर्सन सर्व्ड विद एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 pays tax along with interest payable thereon under subsection 50 and a penalty equivalent to 50% of such tax within 30 days of communication of the order। अब क्या होता है, ऑर्डर पास हो गया, आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो सेक्शन 50 के तहत, और पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 50% पेनल्टी पे करते हो 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास होने के, तब सारी प्रोसीडिंग मान ली जाएगी कि डीम टू बी कंक्लूडेड। अब क्या आता है, सेक्शन 73 कहता है, एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ऑल द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग इंस्पेक्टर सेट नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। ये सर्च एंड सीजर वाले केसेस वगैरह सब आ गए हैं, वो अब हमारी इसकी जरूरत नहीं पड़ने की भी इसमें। फिलहाल ये था हमारा स्मॉल ब्रीफ सेक्शन 74 का, इसको और डिटेल्ड हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।